गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित का जादू कक्षा 4 का अगला पाठ करेंगे जिसका नाम है कबाड़ी वाली। तो ये एक लड़की की कहानी है जो सच्ची है। चलिए इसके बारे में करते हैं। क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ खरीदती और बेचती है? यह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ी की दुकान है। ये बताती है, मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कों की तरह पढ़ें। मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन गणित से मुझे नफरत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है। मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है? तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे हाँ। तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है? तो आपको ये लिखना है। मैंने लिखा गुणा और भाग। ये आप जो कठिन लगता है वो लिखेंगे। तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है? तो मुझे सबसे आसान पाठ ईंटों से बनी इमारत लगता है, जो हमारे गणित का पहला पाठ है। ये आगे बताती है, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उसके 2 भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की एक दुकान थी। तो चलिए पता लगाओ एक कप चाय की कीमत। लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो। तो एक चाय की दुकान पर चाय की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। और वही चाय हम होटल में पियेंगे तो 50 रुपये। अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है, कितने रुपए कमाता है? 30। तो वह 10 दिन में कितना कमाएगा? तो क्या करेंगे हम इसको, या तो 10 बार 30 30 लिख के हम जोड़ेंगे उसको, या क्या करेंगे 30 की है वो 10 से गुना कर देंगे। तो 10 0 0 10 तिया 30, तो कितने हो गए? 300 रुपये कमाएगा वो। और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो हम क्या करेंगे 30 गुना में 30, तो 900। ये आपने गुना करके देखनी है। तुमने ये जवाब कैसे निकाला? बातचीत करो। तो ये आप बातचीत करेंगे, भाई कैसे निकाला हमने। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची। कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 8,000 रुपये। पता लगाओ उधार क्या है। क्या तुमने कभी किसी से उधार लेने के बारे में सुना है? तो हाँ, हमने सुना है। किस लिए? दुकान शुरू करने के लिए। कितना उधार लिया था? 10,000 रुपये लिए थे उधार। कितना पैसा वापस किया? 11,000। ठीक है, तो ये आपने सुना है। किससे उधार लिए, क्यों लिए, कितना पैसा लिया, कितने वापस किए, ये आपने खुद से लिखने हैं। किसी से पूछ कर लिख सकते हैं आप ये। हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं। तो ये हरिया है। मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए। 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। तो कितने लौटाएगा ये? 51 रुपये एक महीने में लौटाएगा ये, और 6 महीने तक लौटाने हैं। तो कितने हो जाएंगे? 6 की गुना कर देंगे 51 से 306, और उसने लिए कितने थे? 300। तो 6 रुपये उसने अधिक देगा वो। और ये है बाबू। लेकिन मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपये लिए। 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपये लौटाऊंगा। तो ये कितने ज़्यादा देगा? 60। 300 लिए थे और 360 वापस लौटाएगा। किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, हरिया को या बाबू को? तो किसको ज़्यादा लौटाने पड़ेंगे? इसको तो 6 लौटाने पड़ेंगे और इसको 60, तो बाबू को ज़्यादा लौटाने पड़ेंगे।
आगे चलते हैं। लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे गंदा काम कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहां बिजली भी है। हमारे पास फ्रिज है, टीवी है और गैस स्टोव है। मेरे पति के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ, लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। तो देखिए कितने रिक्शे हैं, 9। तो 20 रुपये प्रत्येक दिन, यानी कि हर एक दिन, और प्रति रिक्शा एक रिक्शा। तो एक रिक्शा के लिए 20 रुपये लेती है वो। तो 9 रिक्शा के लिए एक दिन में कितने लेगी, इसको 9 से गुना कर देंगे। 9 0 0 9 दूनी 18, 180 रुपये। किरण 9 रिक्शों से रोज़ कितना पैसा कमा लेती है? तो देखिए कितने, ये गुना करके 180, इसलिए वह 9 रिक्शों से 120 रुपये कमाएगी 180 रुपये कमाएगी, सॉरी। तुम यह कैसे करोगे? तो देखिए मैं इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 180 होता है। इसी तरह 9 बार 2 हो तो 18 होता है। और इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होगा। ठीक है, हमने जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ये बताया है 9 गुना में 2 तो कितना होता है, 18। अब देखिए इसकी और इसकी गुना करेंगे हम तो क्या हो गया, 18। लेकिन ये जीरो है तो जीरो को हम ऐसे कैसे यहाँ रख देंगे, 180 हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया। 10 रिक्शों के लिए उसे मिलेंगे 20 गुना में 10, 200 रुपये। उसके पास 9 रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपये 200 घटा में 20। क्यों 20 किए भाई? क्योंकि ये 10 रिक्शों का 200 आया था हमने हमारे पास, लेकिन उसके पास कितने हैं, 9। तो हम एक रिक्शे की जो रुपए मिलते हैं 20 रुपये, वो घटा देंगे तो 180 रुपये मिलेंगे। चलिए आगे करते हैं। किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है? तो एक सप्ताह से एक रिक्शे के, तो एक दिन के लिए कितने रुपए लेती है वो, 20 रुपये एक रिक्शे से। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14 और जीरो को ऐसे कैसे रख देंगे हम, 140 रुपये। अपने दिमाग में करो और उत्तर लिखो। तो ये आपने लिखना है, देखिए कैसे। 6 दूनी 12, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें जीरो आ गई है तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 और जीरो को ऐसे कैसे रख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमने बताया था 3 गुना 2 6 होता है और 2 गुना 3 6 होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संख्या आगे पीछे है, गुना वही आएगी। तो ये इसमें कर दिया 2 गुना में 60। तो 6 दूनी 12 और जीरो को ऐसे कैसे रख देंगे यह आपने सारे गुना करके देखने हैं। अब देखिए इसने किया 80 की 4 से गुना करी तो 8 चौक 32 और जीरो को जीरो हमने ऐसे रख दी। तो हम 81 की करेंगे तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 80 की थी और अब 81 की करनी है, तो हम इसमें 4 एक बार और जोड़ देंगे तो 324 आ जाएगा। देखिए 3 गुना 6, 6 तिये 18। अगर मैं बोलूँ कि भाई अब 7 से गुना करनी है तो हम ये कर सकते हैं ना कि 3 इसमें एक बार और जोड़ दें तो 7 से हो जाएगी। गुना का क्या मतलब होता है, जमा। 3 3 3 3 3 3 6 बार करेंगे हम तो 18 आंसर आएगा। जमा का ही आसान तरीका होता है गुना। अगर हम इसी में 3 बार जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, तो 7 बार हो गई तो 21। तो इसमें यही करके दिखाया गया है, ये आप गुना करेंगे। आगे चलते हैं। मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ी इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीदकर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। इस कबाड़ के लिए कितने दिए जाएंगे? किरण ने कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ खरीदा। तो देखिए आप,
आज की कीमत देखने की मूल्य सूची देखो, कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो। 31 किलोग्राम अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? तो इसके लिए ये पीछे सूची दी गई है। तो देखिए, अखबार है जो 5 रुपये का है प्रति किलो, कीमत प्रति किलो, 1 किलो कितने का? 5 रुपये का। तो देखिए 31 किलो के लिए कितने देगी? 155। 31 की गुना कर देंगे। देखिए हम या तो इस तरह से कर सकते हैं, 31 गुना में 5, 5 एक कम 5 और 5 दिए 15। या हम इसको तोड़ कर सकते हैं, पहले 30 की गुना कर लेंगे 5 से और फिर 1 की गुना कर देंगे 5 से। तो देखिए इसकी और इसकी गुना करेंगे तो 5 दिए 15, जीरो को ऐसे कैसे, और 5 एक कम 5, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 155। इस तरह से कर सकते हैं हम, ये यही करके बताया गया है। आगे चलते हैं। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना होगा? 42 किलो अखबार, बताइए आप, 1 किलो है 5 का, तो 42 किलो 42 से गुना कर देंगे। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 40 की कर देंगे 5 से एक बार और 2 की कर देंगे 5 से, तो 5 चौक 20, जीरो ऐसे कैसे, और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 210। या आप सीधी गुना कर सकते हैं इस तरह से। नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। 22 किलो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपये, तो 22 में क्या करेंगे? गुना 10 करेंगे तो जीरो यहाँ पे रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। या आप गुना करके देख सकते हैं। 23 किलो बेकार कागज़, तो बेकार कागज़ की कीमत है 4 रुपये। तो अब देखिए 23 गुना में 4, 92 आ जाएगा। या आप करके देखेंगे। अगर इस तरह से नहीं होता तो क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। 23, 20 और 3 होता है, तो 4 की गुना कर देंगे एक बार। देखिए इधर 4 0 0, 4 दूनी 8, और फिर इसकी 4 से कर देंगे, 4 तिये 12, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे हम, 92 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 12 किलो लोहा, तो जो लोहे की कीमत है वो 12 है, तो एक कीमत है ये प्रति किलोग्राम, प्रति का मतलब 1 किलोग्राम की कीमत है ये, तो इसको गुना कर देंगे। क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? तो ये आपने करके देखना है। अब इसने बताया, सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे? 600 रुपये से ज़्यादा या 600 से कम? तो हम क्या करेंगे? इसको 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 सबको जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये आप खुद से करेंगे जोड़ के, 600 से कम दिए हैं या ज़्यादा। सयानी किरण का कबाड़ बेचना। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तोला। ठीक है भाई। तो देखिए दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया। तो देखिए किरण है जो, उसकी तो रेट लिस्ट ये है, और दीनू को जब वो बेचती है तो दीनू की रेट लिस्ट ये है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आप, अखबार है, अखबार वो कितने में ख़रीदती है? 5 में, लेकिन दीनू कितने में ख़रीदता है? 6 में, उसी से। तो 1 रुपया इसको बच जाता है प्रति किलो पर। तो अब देखिए इसको करके देखते हैं। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत 12 रुपये है, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत कितने रुपए होगी? तो ये आप इन दोनों की क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए ये करके दिखाया है। पहले 63 को तोड़ लीजिए 60 और 3, आसान बनाने के लिए। फिर 12 को तोड़ लीजिए 10 और 2। अब इसकी और इसकी गुना कर दीजिए, इसकी और इसकी गुना कर दीजिए, 30 आ गया, 600 आ गया। अब 60 की और 2 की कर दीजिए, 120 आ गया। 2 की 3 की कर दिए, 6 आ गया। अब इसको 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 और इसको तीन चारों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इतने रुपए आ जाएंगे।
ठीक है, ये 63 किलो प्लास्टिक की कीमत पता लग जाएगी हमें, ये वाली। ठीक है, तो ये आप करके भी देखना एक बार। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक के लिए दीनू इतने रुपए देगा। किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा था भाई? 10 का। 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपए का बेचा। कितने रुपए का बेचा? 12 का। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास पैसे बचे, तो कितने रुपए बच गए? 2। देखिए आप ऐसे देखिए, आप टॉफ़ी लेके आए 2 रुपए की, ठीक है, आपका एक दोस्त था, वो बोला मैं तुझे 3 रुपए दे दूंगा, मुझे ये टॉफ़ी दे दो, तो आपने उसको 3 में दे दी, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? आपके पास कितने रुपए बच गए? 1 रुपया बच गया। इसी तरह से उसने 10 रुपये का 1 किलो प्लास्टिक खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया वही प्लास्टिक, तो कितने रुपए बच गए? 2। फिर 63 किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी? तो देखिए क्या करेंगे हम, 1 किलो पर 2 रुपये बचते हैं, 1 किलो पर 2 रुपये बचते हैं, तो 2 किलो पर कितने बचेंगे? 4। 3 किलो पर 6। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए इसका डबल, इसका डबल, है ना, इसी तरह से हो रहा है ना। तो 63 है, तो 63 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास? 126 रुपये कमाएगी वो। आगे चलते हैं। किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? तो लोहे की कीमत देखिए, यहाँ पर लोहा 14 रुपये है, तो 32 किलो हम करके देखेंगे। ये इधर निकाला है हमने, देखिए 32 को तोड़ लेना इस तरह से और इधर, ठीक है, तो ये हम कर देंगे। तो ये देख लेना भाई, इसकी इससे गुना कर दी, इसकी इससे गुना कर दी, फिर इसकी इससे और इसकी इसके, फिर चारों को जोड़ देंगे हम, तो ये रुपए आ जाएंगे। किरण 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है लेकिन 14 रुपये में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? तो देखिए 1 किलो कितने में खरीदती है? 12 में, और बेचती कितने है? 14 में, तो 1 किलो पर कितने रुपए कमा रही है वो? 2। तो 32 पर कितने कमाएगी? 2 से इसकी गुना कर देंगे। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे आप तो क्या करेंगे? 30 और 2, फिर 2 की कर देंगे इससे और 2 की इससे, ये आ जाएगा 60 और 4, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 60 और 4 दोनों को जमा कर देंगे 64 रुपये। 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? तो देखिए ये करके दिखाया है इसमें, 152, तो क्या कैसे तोड़ लिया इसने? 100, 50 और 2, ठीक है। 1 किलो अखबार की कीमत 6 रुपये है, तो 6 से इसकी गुना कर देंगे 600, 6 से इसकी कर देंगे और 6 से इसकी कर देंगे, फिर तीनों को जोड़ लेंगे तो 912 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कैसे किया है, 152 था, तो हम गुना को आसान करने के लिए इकाई दहाई सैकड़े में तोड़ लेंगे इसको। 2 इकाई है और दहाई कितनी है? 5, तो 50 लिख देंगे, और सैकड़ा 1 तो 100 लिख देंगे। अब 6 से गुना कर देंगे इन सब की, तो ये आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। 100 की गुना 6 से करेंगे तो 600, 50 की करेंगे तो 5 6 30 और 0 ऐसे कैसे, और 6 दूनी 12। अब इन सब को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये में ख़रीदा लेकिन 6 रुपये में बेच दिया, तो 1 किलो पर कितने रुपए कमाए उसने? 1 रुपया। तो 152 किलो पर कितने कमाएगी? 152। ठीक है, ये आ गया। दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो ये हम गुणा करके ये निकाल दिया है। इसका आप इसी तरह से उत्तर निकाल कर खुद से करेंगे। आगे चलते हैं। पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। तो आपने ये गुणा कर करके देखनी है, इसी तरीके से करनी है जैसे ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम
एक गुना कर कर देख लेते हैं। ये है, जैसे ये करके देख लेते हैं हम, ठीक है, या ये करके देख लेते हैं। देखिए 175 है तो 100, 70 और 5, तो इन तीनों का जोड़ 175 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे इसकी, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। 7 दूनी 14, 0 ऐसे कैसे रख लेंगे हम, फिर 2 की 10, तो इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा, इसका, इसका और इसका तीनों का जोड़ 350। तो इसी तरह से आपने सब की गुना करनी है। चलिए एक इसको भी करके देख लेते हैं। पहले इसको तोड़ लेंगे 40 और 5, 45 को तोड़ लिया। अब 24 से गुना करेंगे तो 20 और 4, ठीक है। अब इसकी इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 0 0, एक 0 ये, एक ये। अब इसकी करेंगे 5 दूनी 10 और ये 0। अब 4 से करेंगे इसकी, 4 चौक 16 और एक ये 0, और 4 पंजे 20। अब इन सब का जोड़ करेंगे, इसका, इसका, इसका और इसका, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1080। इसी तरह से ये मैंने आंसर लिख दिए हैं। आप इस तरह से गुना करके, या आपको सिंपल गुना आती है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो करके और अपने आंसर मिलान करेंगे। मेरी डायरी भरो। किरण ने कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ खरीदा। उसने उन्हें 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। तो देखिए ये नोट दिए गए हैं, तो 6 नोट हैं वो 100 रुपये के हैं, तो कितनी कीमत हो गई, 600। 7 नोट हैं वो 20 रुपये के हैं, तो कितनी कीमत हो गई, 7 दूनी 14, और 0 ऐसे कैसे, 20 में ऐसे आता है ना। और 5 के 8 नोट हैं, 8 पंजे 40। 3 नोट हैं 50 के, 3 पंजे 15 और 0 का ऐसे ऐसे। 6 नोट हैं 10 के, तो 6 एकम 6 और 0 ऐसे कैसे। और सिक्के हैं ये 4 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो 4। अब इनको सबको ऐसे लिख लेंगे। मैंने दिए, उसने दिए थे 841 और उसे प्राप्त हुए 994। तो कितने रुपए कमाए उसने, 994 से इतने घटा देंगे 153 रुपये। इसी तरह से उसने 919 रुपये दिए कबाड़ी वाले को। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू ने उसे नीचे दिखाए नोट और सिक्के मिले। दीनू ने ये इतने रुपए दिए थे किरण को, तो उसने आगे कबाड़ बेचा तो ये नोट मिले थे। ये 5 का सिक्का है, 28 सिक्के हैं, इन सब की गुना करके नोट गिनकर यहाँ लिख देंगे। 1050 रुपये मिले उसको, लेकिन उसने किरण को कितने दिए थे, 919, तो 131 रुपये उसने कमाए हैं। तो ये आपने डायरी है। तो ये आप अच्छी तरह से देखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, गुना करके देखेंगे, इससे हमारे रिवीजन हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।